अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर रूल्स ऑफ अबेटमेंट। यानी फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट सूट के बीच में ही डेड हो जाते हैं, तो यहाँ पे सूट अबेट कर जाएगा, यानी सूट वहीं पे खत्म हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके पास राइट है अपने आप को सूट में सब्स्टिट्यूट करवाने का। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल ए इज अ पार्टी, इसने बी के ऊपर सूट किया हुआ है, यानी ए इज द प्लेंटिफ इन दिस केस एंड बी इज द डिफेंडेंट इन दिस केस। ओके, अब फॉर एग्जांपल ए की डेथ हो जाती है, सूट चल रहा है, सूट के बीच में ही ए की डेथ हो जाती है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस द लीगल representatives of A will have the right to get themselves substituted in this case. The legal representatives of A will have the right to get themselves substituted in this particular case. यानी वो कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि A की जगह पे अब आप हमको सूट पे सब्स्टिट्यूट करवाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल D and E are actually the legal representatives of A. ओके, तो जब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे उसके बाद सूट हो जाएगा डी एंड ई वर्सेस बी। ओके, ए का नाम यहां से हट जाएगा। अब यहां पे हमको याद रखना है दैट अंडर आर्टिकल 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 90 डेज के अंदर इस सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को लगानी पड़ेगी। यानी डी एंड डी को यहाँ पे 90 डेज के अंदर अपने आप को सूट में सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा। ओके, एंड अगर ये नहीं करवाते हैं तो सूट जो है इट विल गेट अबेटेड, सूट यहाँ पे अबेट कर जाएगा। अब यहाँ पे एक और रूल गिवन है कि अगर फॉर एग्जांपल सूट यहाँ पे अबेट कर जाएगा, यानी सूट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी डी एंड डी के पास यहाँ पे राइट होगा टू गेट देमसेल्व्स सब्स्टिट्यूटेड। आर्टिकल 121 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बोलता है, आर्टिकल 121 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बोलता है that even if the suit has abated, still the legal representatives will get the right to get themselves substituted within 60 days. यानी सूट अबेट करने के बाद भी 60 दिन तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अपने आप को सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो ये हमको प्रोसीजर याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू अबेटमेंट। अब फॉर एग्जांपल सूट चल रहा है ए वर्सेस बी, ओके, एंड यहाँ पे बी की डेथ हो जाती है, यानी कि जो डिफेंडेंट है केस में उनकी डेथ हो जाती है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस सब्स्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो कौन डालेगा? Who will file the application to get the legal representatives of B substituted? यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो प्लेंटिफ है यानी ए जो है, ए यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा टू गेट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बी सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज अभी सूट कंटिन्यू करने का इंटरेस्ट जो है वो ए का है। सूट अगर कंटिन्यू करेगा तो ए को बेनिफिट होगा। ओके, एंड अगर ए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं करता है देन द सूट विल गेट अबेटेड। उसके बाद बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को आप सब्स्टिट्यूट नहीं करवा पाओगे एंड सूट जो है वो खत्म हो जाएगा, अबेट कर जाएगा। ओके, तो ये हमको रूल्स यहाँ पे याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू अबेटमेंट। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर आर्टिकल 121 में जो 60 डेज का पीरियड है अगर ये भी ओवर हो जाता है एंड इसके बाद भी कोई भी पार्टी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करवाया जाता है, तो इसके बाद भी क्या आप सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डाल सकते हो? अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी में इस सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन को कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट विल नॉट अलाउ द सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी। 151 में हमको पता है कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड के बारे में बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 151 में इसको नहीं अलाउ किया जाएगा बिकॉज वी हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर दिस मैटर। इस मैटर को डील करने के लिए हमारे सामने एक एक्सप्रेस प्रोविजन है। सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वहां पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करी गई है, यानी कोर्ट यहां पे डिले को माफ कर सकता है।
ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट कैन एक्चुअली कॉन्डोन द डिले एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन को कोर्ट अलाउ कर सकता है। हमको याद रखना है दैट सेक्शन नंबर 5 ओनली अप्लाइज अपॉन एप्लीकेशन एंड अपील्स। इसके बारे में हम लिमिटेशन एंड में पढ़ेंगे ही, लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपने सूट फाइल करने में डिले कर दी है, then in that particular case section number 5 will not apply, because section number 5 तभी लगता है जब अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल करने में डिले हो जाए। तो अबेटमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन में हमको इन चीजों के बारे में याद रखना है।